नमस्कार, मैं रश्मि त्रिवेदी और स्वागत है आप सभी का गुजरात की बात में, जहां हम बात करते हैं गुजरात में होने वाले अहम और बड़ी खबरों की। तो आज बात करेंगे दिल्ली में दर्द का, गुजरात में बदला लेगी आम आदमी पार्टी, अब बीजेपी की घेरेबंदी करेंगे केजरीवाल, समझेंगे पूरी रणनीति विस्तार से। दूसरी ओर बात करेंगे गुजरात में कांग्रेस आम आदमी पार्टी का गठबंधन, इसुदान गढ़वी बोले 2024 में मिलकर लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कोटेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन से पाक बॉर्डर के विजिट तक अमित शाह के कच्छ दौरे में क्या है खास बात, विस्तार से बात करेंगे। आज फिर सांसद बने राहुल गांधी, अयोध्या पहुंचे पूर्णेश मोदी बोले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से मांगी ताकत। तो शुरू करते हैं गुजरात की बात का सफर। दिल्ली सेवा बिल के दाव के चलते अपने राजनीतिक जीवन में सबसे ज्यादा मुश्किल में फंसे केजरीवाल अब गुजरात में बीजेपी को घेरेंगे। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में 2024 के लोकसभा चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसे केजरीवाल की खास रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। बताएंगे आपको पूरी बात विस्तार से। लोकसभा चुनाव अगले साल अप्रैल मई में होने हैं। इससे पहले देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA अलायंस की तीसरी बैठक इस महीने के अंत में मुंबई में होनी है। लेकिन इस सब के बीच आम आदमी पार्टी के गुजरात में कांग्रेस के साथ गठबंधन में लड़ने का ऐलान कर दिया है। पार्टी के प्रदेश प्रमुख, जो पहले टीवी पत्रकार रहे हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस आशय का ऐलान कर दिया है कि गुजरात में भी हम इंडिया अलायंस के तहत आगे बढ़ेंगे और अगर अलायंस साथ में लड़ा तो बीजेपी प्रदेश में तीसरी बार क्लीन स्वीप नहीं कर पाएगी। आम आदमी पार्टी गुजरात प्रेसिडेंट के ऐलान से कांग्रेस भी आश्चर्य में रह गई। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल को लेकर संसद में थे। कांग्रेस नेता भी इसुदान गढ़वी के ऐलान से थोड़े भौचक्के रह गए। हालांकि कुछ देर में दिल्ली से शक्ति सिंह गोहिल की प्रतिक्रिया आई और उन्होंने कहा कि इंडिया नाम मात्र का गठबंधन नहीं है, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा यह भी महत्वपूर्ण नहीं है, जो जहां मजबूत है हम उस हिसाब से लड़ेंगे। अब सवाल उठता है कि आम आदमी पार्टी ने यह जल्दबाजी क्यों दिखाई। इसका सीधा सवाल है कि आम आदमी पार्टी ने जहां से सत्ता की शुरुआत की, आज पार्टी को बीजेपी ने वहीं पर घेरने की कोशिश की है। दिल्ली सेवा बिल केजरीवाल सरकार के अधिकारों को कम करेगा, दूसरे शब्दों में कहे तो सीमित कर देगा। दिल्ली में उपराज्यपाल की भूमिका और अधिक पावरफुल होगी। केंद्र की बीजेपी सरकार से मिले दर्द का बदला केजरीवाल अब गुजरात में लेना चाहते हैं। शायद इसलिए उन्होंने अतिरिक्त जल्दबाजी दिखाते हुए गुजरात में गठबंधन का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने ऑफ कैमरा कहा है कि हम गठबंधन नहीं चाहते हैं, लेकिन दिल्ली से फैसला होगा तो स्वीकार करेंगे। शक्ति सिंह गोहिल ने भी काफी सटी हुई प्रतिक्रिया दी। अब सवाल यह है कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन हो जाता है और दोनों पार्टियां मिलकर बीजेपी का मुकाबला करती है, तो क्या बीजेपी को क्लीन स्वीप से रोक सकती है? इस सवाल का उत्तर है कि बीजेपी को कुछ सीटों पर मुश्किल हो सकती है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सीट जीत पाएगी, यह कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी। हालांकि केजरीवाल की पार्टी ने जिस तरह से गुजरात में गठबंधन का ऐलान किया है, वह निश्चित तौर पे बीजेपी को थोड़ा असहज करने की कोशिश है। इशारा साफ है कि दिल्ली में दर्द देंगे तो हम गुजरात में आपको गुजरात में सियासी नुकसान पहुंचाएंगे। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 11 सीटों पर जीत मिली थी, तो वही राज्य की सत्ता पर काबिज बीजेपी 15 सीटों से जीती थी। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने पर कांग्रेस गुजराती अस्मिता और मोदी लहर में एक भी सीट नहीं बचा पाई थी। इसके बाद 2017 के चुनाव में 77 सीटें जीतने के बाद भी कांग्रेस एक भी सीट 2019 में नहीं जीत पाई थी। इशारा साफ था कि पीएम मोदी की लोकप्रियता शिखर पर थी। उनके गृह राज्य के लोग उन्हें फिर से पीएम के तौर पर देखना चाहते थे। बीजेपी तीसरी बार क्लीन स्वीप की तैयारी कर रही है। पार्टी का कहना है कि वह 26 की 26 सीटें जीतेगी, तो ऐसे में पिछले 10 से कांग्रेस शून्य पर है, तो आम आदमी पार्टी को खाता खोलना है। ऐसे में दोनों दलों को 2024 के शून्य से आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। ऐसे में माना जा रहा है कि
दोनों दल कोई भी जीती हुई सीट किसी के लिए नहीं छोड़नी है। ऐसे में दोनों दल बीजेपी मिलकर चुनौती दे सकते हैं। इससे बीजेपी की घर में घेरेबंदी जरूर होगी। बीजेपी को अपने मजबूत गढ़ में बादशाहता बनाए रखने के लिए जोर लगाना पड़ेगा। शायद केजरीवाल की यह रणनीति है जिसके तहत ईसुदान गढ़वी ने एकाएक गठबंधन का ऐलान करके राजनीतिक पारा गर्म कर दिया। गढ़वी ने ऐसे वक्त कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ने का ऐलान किया है जब बीजेपी अंतकहल से जूझ रही है। पार्टी के सबसे ताकतवर प्रदेश महामंत्री प्रदीप सिंह वाघेला का इस्तीफा हुआ है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रमुख ईसुदान गढ़वी ने कहा है कि पार्टी इंडिया अलायंस में है। पार्टी का यह अलायंस गुजरात में भी लागू होगा। गढ़वी ने कहा कि हम लोकसभा चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेंगे। गुजरात में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ईसुदान गढ़वी ने ऐलान किया है कि पार्टी गुजरात में INDIA अलायंस के तहत आगे बढ़ेगी। पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईसुदान गढ़वी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि गुजरात की जनता के हक में पार्टी कांग्रेस के साथ लोकसभा चुनाव लड़ेगी। गढ़वी ने कहा कि गुजरात में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। गढ़वी ने कहा कि बीजेपी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, भ्रष्टाचार करने वाले नेताओं को बचाती है। गढ़वी ने एक के बाद एक हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी में इस्तीफा होना आंतरिक मामला है, लेकिन बीजेपी नेताओं के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उनकी जांच होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी गुजरात में इंडिया गठबंधन के साथ आगे बढ़ेगी। यह गठबंधन केंद्र में ही नहीं गुजरात में लागू रहेगा। हम सीट शेयरिंग को लेकर विचार विमर्श कर रहे हैं। इस बार बीजेपी गुजरात में राज्य की 26 लोकसभा की सीटें नहीं जीत पाएगी। गढ़वी ने कहा कि बीजेपी नेताओं के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, करोड़ों रुपयों की जमीन के सौदे में शामिल होने के आक्षेप है, इनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। गढ़वी ने कहा कि मैं मांग करता हूं कि इन मामलों की जांच ईडी करे। गढ़वी ने साफ कहा कि गुजरात की जनता के मुद्दों को हम एक साथ उठाएंगे और भ्रष्टाचार से लेकर जो भी विषय जनता से जुड़े हैं उनको लेकर हल्ला बोल करेंगे। गढ़वी ने कहा कि दिल्ली में पिछले काफी सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार है। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। बीजेपी दिल्ली में जीत नहीं पाती है, इसलिए अब बिल लेकर आई है ताकि आम आदमी पार्टी को रोका जा सके। गढ़वी ने कहा कि इस बार गुजरात में हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कितनी सीटों पर पार्टी लड़ेगी, इस संबंध में प्रारंभिक स्तर पर विचार विमर्श हो रहा है। जल्द ही चीजें आगे बढ़ेगी। गढ़वी ने कहा लोकसभा चुनाव में पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन होगा। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष ईसुदान गढ़वी के कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने पर कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के प्रवक्ता अमित नायक ने कहा कि लोग महंगाई और बेरोजगारी से परेशान हैं। देश के लोग अब बदलाव चाहते हैं। बीजेपी की विचार के समान इंडिया गठबंधन लड़ेगा। गुजरात बीजेपी में अंतकहल और इस्तीफों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात दौरे पर आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री कच्छ के कोटेश्वर और भुज में कई सारे कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इसके साथ ही उनके पार्टी नेताओं से मिलने का कार्यक्रम भी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 12 अगस्त को गुजरात के दौरे पर आएंगे। गृह मंत्री अपने एक दिन के दौरे में कच्छ पहुंचेंगे। वह सर क्रिक बॉर्डर का विजिट करेंगे। इसके अलावा वह अपने कच्छ दौरे में कोटेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने के साथ ही पूजा भी करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री इस मौके पर कच्छ और कोटेश्वर से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे में भारतीय किसान उर्वरक सहकारी का एक नया नैनो उर्वरक संयंत्र के उद्घाटन का कार्यक्रम भी रखा गया है। पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को 13 अगस्त को गुजरात के दौरे पर आना था, अब वे 12 अगस्त को आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे को देखते हुए कच्छ में प्रशासनिक तैयारियां शुरू कर दी गई है। शाह के भुज जेल का दौरा करने की भी चर्चा हो रही है। आपको बता दें, समुद्री चक्रवात बिपरजॉय के लैंडफॉल के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कच्छ के दौरे पर आए थे। इसके बाद वह अब वहां का दौरा करेंगे। तभी उन्होंने नुकसान का आकलन करने के लिए हवाई सर्वे किया था और लोगों से मुलाकात की थी। गृह मंत्री के प्रस्तावित दौरे में BSF
और कोटेश्वर महादेव मंदिर से जुड़े कार्यक्रमों के अलावा पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने का भी कार्यक्रम रखा गया है। सूत्रों ने कहा कि अमित शाह भाजपा कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी की गतिविधियों पर गोपनीय बैठक करेंगे। मोदी सर ने मानहानि केस में लंबी कानूनी लड़ाई के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी फिर सांसद बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनकी सांसदी बहाल हो गई है। कांग्रेस ने पूरे मामले को सत्यमेव जयते के तौर पर पेश किया है, तो वही राहुल गांधी पर मानहानि का केस करने वाले पूर्णेश मोदी अयोध्या पहुंचे और बोले कि वे लड़ाई जारी रखेंगे। मोदी सर ने मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी फिर से लोकसभा सदस्य बन गए हैं। 135 दिन डिस्क्वालीफाइड रहने के बाद वे अब फिर से लोकसभा में दिखाई देंगे। कांग्रेस 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़े इस पूरे मामले को सत्यमेव जयते के तौर पर पेश कर रही है, तो वही राहुल गांधी के खिलाफ मोदी सर ने मानहानि का केस करने वाले बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी अब फिर से इस मामले को लड़ने की तैयारी में जुट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के बाद पूर्णेश मोदी ने फैसले का स्वागत किया और वही कहा था कि कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने इस न्याय की जीत के साथ सत्यमेव जयते के स्लोगन बुलंद किए, तो वही पूर्णेश मोदी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीधे अयोध्या पहुंचे। अयोध्या पहुंचने पर पूर्णेश मोदी ने एक बार फिर से मोदी सर ने मामले को ओबीसी के अपमान से जोड़ दिया। मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सत्यमेव जयते बताने पर कहा कि वे अयोध्या में भगवान राम से आशीर्वाद लेने आए हैं, ताकि उन्हें ओबीसी का अपमान करने वाले राहुल गांधी के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने में ताकत मिले। मोदी ने कहा, मैं अयोध्या में हूँ, जय श्री राम से अधिक कुछ नहीं कहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगाई है, सेशन कोर्ट में यह मुकदमा शुरू होगा। पूर्णेश मोदी ने मीडिया से बातचीत में यह भी कहा कि यह लड़ाई लंबी चलेगी। मोदी सर ने मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत की सीजेएम कोर्ट के जज हरीश हसमुख वर्मा ने 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद राहुल गांधी ने सीजेएम कोर्ट के फैसले को सूरत के सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी। तब राहुल गांधी की तरफ से 2 एप्लीकेशन दाखिल की गई थी। इसमें पहली सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस और दूसरी सस्पेंशन ऑफ कॉन्विकेशन के लिए थी। सूरत की सेशन कोर्ट ने सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की मांग को खारिज कर दिया था। इसके बाद राहुल गांधी सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट में पहुंचे थे। वहां से भी उन्हें झटका लगा था। कोर्ट ने 66 दिन फैसला सुनाते हुए राहत देने से मना कर दिया था और निचली अदालतों के फैसले को ठीक करार देते हुए सूरत सेशन कोर्ट से दूसरी लंबित अपील पर भी सुनवाई करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट से झटके के बाद अब पूर्णेश मोदी सेशन कोर्ट में अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाने की कोशिश में जुट गए हैं। दिल्ली से अयोध्या का दौरा करने के बाद सूरत पहुंचे मोदी ने अपनी कानूनी टीम के एक पूरे मामले को लेकर विचार विमर्श भी किया। सूरत सेशन कोर्ट में लंबित अर्जी पर कब सुनवाई शुरू होगी अभी यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन चर्चा है कि पूर्णेश मोदी हाई कोर्ट के ऑर्डर का हवाला देते हुए सेशन कोर्ट में सुनवाई शुरू करने की मांग कर सकते हैं। पूर्णेश मोदी लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के पहले ही संकेत दे चुके हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि राहुल गांधी की भले ही सांसदी बहाल हो गई है, अगर सूरत के सेशन कोर्ट में सुनवाई आने वाले महीने में शुरू होती है तो लोकसभा चुनाव से पहले फिर ये मामला गर्मा सकता है। तो गुजरात की बात में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।